कई बार जीवन में आपके ऐसे मौके आते हैं जब आप कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, जब आप कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं सकते। ये आज वही मौका है जब हम रतन टाटा जी के बारे में बोलना तो चाहते हैं लेकिन गला रूठ जाता है, आपसे बोला नहीं जाता। कई बार ऐसे मौके आते हैं जिस समय आप भले उनसे किसी तरह से कनेक्टेड हो ना हो, लेकिन ऐसा फील होता है कि आपके एक शरीर का एक अंग आपसे अलग हो रहा है। कुछ वैसी वाली फीलिंग आज आपके सबके मन में चल रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि देश की सबसे बड़ी शख्सियतें खड़े हो के उनको प्रणाम करती हैं जिस जगह वो रहते हैं, जिस जगह से उनका सरोकार था। महाराष्ट्र में वो रहते थे रतन टाटा जी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ना केवल शोक जता रहे हैं बल्कि अपनी बात भी कह रहे हैं। आइए मैं आपको भी सुनाता हूँ। रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हड़पला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। ना केवल देश के गणमान्य व्यक्ति ये बात रख रहे हैं बल्कि हमारा अपना निजी तौर पर भी मानना है। अभी देवेंद्र फडणवीस आपको कह रहे थे कि इन्होंने इंटरनेशनल छवि प्राप्त की और इन्होंने अपने देश की कंपनी को उस लेवल पे खड़ा किया। मैं बस एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल रखूंगा। जैगुआर लैंड रोवर को इन्होंने खरीदा, यूके की कंपनी थी। टेटले यूके की कंपनी थी। कोरस यूके की कंपनी थी। ये वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज में से एक थी, लेकिन उन्होंने वहाँ की ना केवल इस कंपनीज को खरीद के भारतीयों का मान और सम्मान ऊपर किया, बल्कि ये बात भी बता दिया कि आप हमसे नहीं हैं, आप हमसे ही जुड़ पाएंगे तभी बड़े हो पाएंगे, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। ये शख्सियत कोई महान शख्सियत ही कर सकती है। दूसरा पॉइंट, 2006 2008 के अंदर ऐसे पल भी आए, 2000 के अंदर भी ऐसे पल भी आए जब सम्मान दिए गए। जैसे 2000 के अंदर उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2008 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऐसी शख्सियत को सम्मान की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद सिर्फ आप उनके सामने सिर झुका के नतमस्तक ही हो सकते हैं।